धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाने लग जाएं, कानून को तोड़ने लग जाएं, तो आप कल्पना करिएगा कि किस तरीके का राज उत्तर प्रदेश में चल रहा होगा। तभी शायद वहां पर जंगल राज की स्थिति पैदा हो गई है। 5 ऐसी तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहा हूं, यानी कि 5 ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिन्हें देखकर सुनकर आप यही कहेंगे कि हाँ, ये पुलिस वाले कानून के रखवाले नहीं, ये कानून का मखौल उड़ाने वाले पुलिस वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले पर छोटी सी एक अपील है आपसे। YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हर्ष फायरिंग नहीं करेंगे, हर्ष फायरिंग करने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसी कदम पे आगे बढ़ते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि प्रदेश के अंदर कहीं भी हर्ष फायरिंग करने नहीं दी जाए और पुलिस सख्त एक्शन ले ऐसे लोगों के खिलाफ। लेकिन जब क्या करेंगे, जब पुलिस ही खुद हर्ष फायरिंग करने लगे। पूरे बारात घर को बुक करके एक सिपाही का जन्मदिन मनाया जा रहा है। रंगबाजी देखिए, पूरे बारात घर को बुक करके एक सिपाही का जन्मदिन मनाया जा रहा है। केक कट चुका है, नाच गाना चल रहा है, गोलियां चलानी शुरू कर दी जाती है जिसे हर्ष फायरिंग कहते हैं। अचानक एक गोली एक दरोगा की कमर को छेदते हुए पार निकल जाती है। दरोगा अचानक जमीन पर गिर जाता है। फौरन उसको पास के अस्पताल ले जाया जाता है। प्राथमिक उपचार के बाद उसको मेडिकल में भर्ती कर दिया जाता है। खबर बरेली से आ रही है, लेकिन खबर बताऊं उससे पहले ये हर्ष फायरिंग वाला जो डायलॉग है, जो वर्ड है, उसके बारे में समझ लीजिए। शादी, विवाह, जन्मदिन या कुछ और मौके पर की जाने वाली फायरिंग को भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने वर्ड दिया है हर्ष फायरिंग का। तो वही हर्ष फायरिंग की जा रही थी। बरेली कैंट थाने में तैनात जो सिपाही है जिसका नाम है अश्वनी, उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था कल, यानी कि सोमवार की रात। जैसा मैंने बताया कि पूरा एक मैरिज होम यानी कि एक विवाह घर बुक कर लिया गया था और उसमें जश्न मनाया जाता। रात करीब 9 बजे केक कटा। केक कटने के बाद 10 बजे के करीब डांस वांस चल रहा था। अचानक गोली चली और सिपाही संजय सिंह की कमर को छेदते हुए गोली पार निकल गई। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। दरोगा की हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन जांच की जा रही है कि आखिर गोली चलाई तो किसने चलाई। वैसे एक बात बताऊं आपको, पते की बात बता रहा हूँ, ये कुछ लोग ऐसे मौक़ों पर अपनी दुश्मनियां भी निकाल लेते हैं। संजय सिंह जो दरोगा हैं वो फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। आला अधिकारी मामले की जांच में लगे हुए हैं। दुश्मनी कैसे निकाल लेते हैं कि पता नहीं किसके नाम लगेगा, चला दो गोली, ले दरोगा बना दिया तुझे निशाना, तो बड़ा बनता है। बहुत सी ऐसी शादियों में आप जाएंगे, मैंने भी कई ऐसी शादियाँ देखी हैं कि गोली चली तो दूल्हे वाले को किसी को नहीं लगी, जो बाराती गया हुआ है उसको लगी, और बाद में पता चला कि इसका तो पहले से ही कुछ विवाद चल रहा था, जानबूझ के उसको निशाना बना दिया गया। ये भी एक इंटेंशन होती है। जैसे होली के दौरान बहुत सारे लोग चेहरे पर रंग मल लेते हैं और अपनी दुश्मनियां भी निकालने की कोशिश करते हैं। लोगों ने आजकल ये मानसिकता बना ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि पुलिस की इस रंगबाजी के बाद अभी तक कोई FIR क्यों नहीं दर्ज की गई, कोई पुलिस वाला क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। क्या ऐसी घटना कहीं और से अगर आ जाती तो पुलिस पूरे परिवार को, जहाँ ये पूरा इवेंट हो रहा था, या बारात घर जहाँ पे ये पूरा चल रहा था, उनको लाके क्या हवालात में नहीं ठोंक देती, उन पर मुकदमे नहीं लगा देती। लेकिन अभी कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, पता नहीं चल पाया है। बचाने के लिए, लपेटने के लिए, कल को कहेंगे अरे दरोगा जी की तो खुद ही गोली चल गई और उनके गलती से पास हो गई। दरोगा जी को समझा दिया जाएगा यार उसकी ज़िंदगी है, वो बेचारा सिपाही है, उसकी नौकरी चली जाएगी, जाने दो, जो हो गया। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वो रंगबाजी देख ली, अब आप उनकी दूसरी ढंगबाजी देख लीजिए। महिला को अश्लील वीडियो और मैसेजेस भेजने वाले दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर बुलंदशहर से आ रही है। यहाँ के सिकंदराबाद थाने में तैनात था एक दरोगा जिसका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। उसके पास एक मामला आ गया साहब, एक लड़की का उसके ससुराल वालों से विवाद हो गया। उसने एक FIR दर्ज करा दी। दरोगा उस मामले की जांच करने लगा। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं उसके व्हाट्सएप के, एक के बाद एक 28 स्क्रीनशॉट हमारे पास हैं जिसमें वो बाबू बुला रहा है, आप नाराज़ हो गई, तरह तरह के अश्लील मैसेज उसको लिख रहा है, शायरी लिख रहा है और कह रहा है तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा, आई लव यू लिख रहा है और पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। पूछिए मत, ऐसा जैसे दीवानगी हो गई हो। ये तमाम चीज़ें लड़की ने ले जाकर आला अधिकारी के सामने रख दी। जांच कराई गई। जांच कराने के बाद इस दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि सिर्फ सस्पेंड किया, यही हरकत अगर किसी आम आदमी ने की होती तो उसके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे दर्ज कर दिए गए होते और उसको जेल में डाल दिया होता। लेकिन यहाँ तो ये पुलिस वाला कर रहा है, इसके खिलाफ तो और सख्त मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके ज़िम्मे है कानून की रखवाली करना। ये खुद
कानून की आड़ में खड़े होकर किस तरीके से उस महिला, उस लड़की के साथ हरकतें कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, ये मानसिकता हो गई। अब आप सोचिए, रेप पीड़िता अगर थाने में चली जाती होगी या कोई लड़की अगर भाग गई घर से किसी लड़के के साथ, जब वो थाने आ जाती होगी तो मैं फिर बार बार कहूँगा, क्या गलत बताता हूँ आपको, ये उस लड़की के साथ क्या करते होंगे थाने में, जब इनकी मानसिकता इतनी गंदी है। तीसरी खबर का रुख कर लेते हैं। सीतापुर से खबर हमारे पास आ रही है। यहाँ 2 सिपाहियों यानी कि एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। हुआ ये कि 11 अगस्त को एक लड़की के घर में चोरी हो गई। उसने फ़ोन करके पुलिस को जानकारी दी। पुलिस गई मौके पर, जांच की। उसके बाद जो 2 पुलिस वाले हैं वो, जिनमें से एक का नाम हेड कांस्टेबल है डील चंद वर्मा और दूसरे कांस्टेबल का नाम है विवेक यादव, बताया जा रहा है कि ये लड़की के साथ अभद्रता करने लगे। जब वो पूछने लगी क्या हुआ, हमारे यहाँ चोरी हुई थी, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये लड़की के साथ बदसलूकी, बदतमीज़ी करने लगे, अभद्रता करने लगे। पूरे मामले को लेकर उन्होंने एसपी को जानकारी दी। एसपी ने डीएसपी को मामले की जाँच के आदेश दिए। जाँच की गई। दोनों सिपाहियों को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। पर फिर वही सवाल, इनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? अगर इन्होंने लड़की से अभद्रता की है तो उस मामले में तो FIR बनती है। और ये क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं और इनकी जिम्मेदारी है कानून का पालन कराने की, कानून के रखवाले होने की, तो इनके खिलाफ तो और सख्त एक्शन लिया जाए। क्या यही काम आम आदमी के साथ भी किया जाता? किसी सस्पेंड कर दीजिए, 4 दिन बाद बहाल कर देते हो। सस्पेंशन में भी तो आधी नौकरी मिलती है, लाई नाजिर में पूरी मिलती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अब आपको एक सिपाही की दबंगई, गुंडई का नज़ारा कराते हैं। घटना आ रही है ललितपुर से। यहाँ पुलिस चौकी में एक सिपाही एक बुजुर्ग किसान जिसकी उम्र 71 साल है उसको ले आया, उसको मारा पीटा, उसके कान का पर्दा फट गया, उसकी मूछें तक उखाड़ दी। पूरे मामले को लेकर ग्रामीण गुस्से में आए। थाने पर उन्होंने जाकर हंगामा शुरू किया, जिसके बाद इस सिपाही को लाइन हाजिर किया गया। साहब कोई FIR नहीं की गई, सस्पेंशन भी नहीं किया गया। इसको लेकर ज़िले का एक इलाका पड़ता है जो यहाँ पे बंसी चौकी के नाम से वो जाना जाता है। यहाँ पे सिपाही तैनात है और उस पर ये आरोप लग रहा है। हुआ क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। एक शख्स है जस्सो, जिसकी बकरी को कुत्ते ने काट लिया। अब आवारा कुत्ते ने काटा ये बताया जा रहा है, लेकिन उसने आरोप लगा दिया अपने बगल में रहने वाले किसान पर जिसकी उम्र 71 साल है, उस पर आरोप लगा दिया, जो रहने वाला है मंजरा खिरकान गाँव का रहने वाला है और उसका जो नाम है सिरनाम, 71 साल के, उस पर आरोप लगा दिया कि उसके कुत्ते ने काटा है। वो बार बार कहता रहा मेरे कुत्ते ने नहीं काटा। मामला पुलिस तक पहुंच गया। सिपाही ने सिरनाम को चौकी बुला लिया, मारा पीटा और इनके कान का पर्दा फाड़ डाला, इनकी मूंछ उखाड़ डाली। किसने मारा था? क्या मारा था? कब की बात है? नहीं, हमने आपको वापस कर दिया था कि आप जाओ। क्या हुआ था? ये सब अच्छी बात नहीं है। नहीं, गलत है तरीका। वीडियो बनाओ, ये अच्छा तरीका। बुढ़ा आदमी, एक बुढ़ा आदमी भैया, एक बुढ़ा आदमी ऐसे नहीं करना चाहिए ना। यही नहीं, 1900 रुपये लेने के बाद इनको छोड़ा। यही नहीं, बताया जा रहा है, सिरनाम का कहना है कि इससे ज़्यादा उस सिपाही ने अत्याचार ये किया कि मेरे से पैसा लेने के बाद, मुझे छोड़ने के बाद फिर जाके दूसरे एक आदमी को पकड़ लिया और दूसरे एक आदमी जिसका नाम बाबू है उसको पकड़ के ले आया, उसको हवालात में बंद कर दिया, उसको भी मारा पीटा और उससे रुपये उतार लिए जो हैं 6000 रुपये। यानी कि बकरी किसी के काट रही है, कुत्ता किसी को काट रहा है, बकरी किसी की कटने से कुत्ते का शिकार हो गई है, लेकिन सिपाही की जो है बल्ले बल्ले गुंडई में और पैसे कमाने में निकल आई है। अब जाखोरा थाने पे जब इन्होंने हंगामा किया तो इसको लाइन हाजिर कर दिया गया। मामले की जांच यहाँ के जो DSP यानी कि CO हैं उनको सौंप दी गई है और ये जांच सौंपी है SP ब्रजेश सिंह ने। लेकिन फिर वही सवाल कि जांच या सिर्फ FIR भी होगी? अगली खबर का रुख कर लेते हैं। वर्दी का रौब दिखाकर ऑटो वालों से, टेम्पो वालों से अवैध उगाई करता था एक सिपाही। बाकायदा उसने उसके लिए रजिस्टर बना रखा था, रजिस्टर में एंट्री करता था, सैकड़ों रुपए की तादाद में रोज़ाना सबसे लेता था। अगर कोई रुपए नहीं देता था तो उसके साथ अभद्रता करता था, मारपीट करता था, धमकी देता था 20,000 30,000 का चालान कराने की।
एक टेम्पो चालक ने हिम्मत दिखाई और उसका वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो 300 मांग रहा है, ये जो है टेम्पो चालक 200 रुपये दे रहा है, लेकिन वो कह रहा है 100 कम दे रहा है। तेरी खैर नहीं है, तेरा नंबर नोट कर लेता हूँ, तेरा 20,000 रुपये का चालान भरूंगा। अब ये वीडियो वायरल हो गया। अभी तक इस सिपाही के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बदायूं से खबर हमारे पास आ रही है और यहाँ का एक इलाका पड़ता है मूसा झाम। उस इलाके में चलने वाले टेम्पो से ये सिपाही उगाही किया करता था। सिपाही का नाम राधे श्याम बताया जा रहा है और ये थाने की जो गाड़ी है उस पर ड्राइवर बताया जा रहा है। भाई तो सीधा थानेदार को लेकर डुल है, यो किससे डर रहा। तो इसकी दबंगई का ये आलम सामने आया है। सीओ की तरफ से बयान अखबार में छपा है कि साहब हम इस मामले की जांच करें। वीडियो वायरल हो गया, सस्पेंड करिए, FIR दर्ज करिए, जेल में डालिए उसको। जब तक आप जांच करने की बात करेंगे तब तक ये जाके जिस चालक ने इतनी हिम्मत दिखाई है उसका बैंड बजा देगा और उसके साथ साथ और चालकों का बैंड बजा देगा, ताकि सारे चालक मिलकर इस चालक पर यानी कि इस ड्राइवर पर दबाव बनाएं। अरे तूने यार हमारे तो टेम्पो ही चलने बंद कर दिए, अरे वो 200-300 रुपये लेके चलने तो देता था, अब पुलिस वाले 500 में भी नहीं चलने दे रहे हैं। तूने अच्छा वीडियो बना लिया, तूने सबका धंधा बंद कर दिया है, तू ज़्यादा नेता बन रहा है, तू ज़्यादा भ्रष्टाचार खत्म करेगा। तो मौका दिया जा रहा है, कार्रवाई नहीं की जा रही है, समझ लीजिएगा। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवलसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।